roots have a root hair like structure present on roots. ये जो roots होते हैं इसमें hair like structure होते हैं जिनको आप root hairs कहते हैं. इसी की मदद से क्या होता है, ये absorb कर पाते हैं water और minerals या nutrients जो कि dissolved in water होते हैं in the soil. Got it? तो इसी रूट हेयर की मदद से ये न्यूट्रिएंट्स को ले पाते हैं, मिनरल्स को ले पाते हैं, वाटर को ले पाते हैं जो कि जमीन में प्रेजेंट होता है. ठीक. So the root hair is in contact with the water present between the soil particles. Soil particles के जो जगह होती है वहां पर ये रूट हेयर की मदद से वहां पर न्यूट्रिएंट्स और ये वाटर और मिनरल जो कि सब वाटर के साथ मिले होते हैं, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन वाटर होते हैं, उनको ले पाते हैं और फिर ये रूट्स जो है उस न्यूट्रिएंट को, उस वाटर को, उस मिनरल को ऊपर की तरफ ले जाता है. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा जरिया है जिससे वो वाटर जो है या ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये ऊपर जाते हैं. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स रूट्स में बनेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है रूट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये किस तरीके से ऊपर जाता है, किस रास्ते से ऊपर जाता है और किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल्स में पहुंच जाता है, यही आपको आज पढ़ना है. ठीक है. तो जो एक काम करता है, एक ट्यूब पाइप लाइक वेसल है प्लांट्स में जो कि वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को जो कि सॉइल से इन्होंने डिराइव किए होते हैं रूट हेयर्स ने, वो ऊपर की तरफ प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में ले जाता है और उस वेस्क्यूलर टिश्यू को जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स करता है प्लांट्स में, उसको कहते हैं जाइलम. क्या कहते हैं? ये वर्ड आप याद रखना, ये नाम याद रखना, जाइलम. ठीक है. ये एक नेटवर्क होता है, कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है टिश्यू इसका, चैनल्स का, ट्यूब्स का, वेसल्स का, ठीक है, जो रूट को कनेक्ट करता है और रूट से होकर स्टम तक, स्टम से फिर लीव्स तक ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है. क्योंकि खाना कहाँ बनना होता है, प्लांट्स अपना खाना कहाँ प्रिपेयर करते हैं, ऑब्वियसली वो अपना खाना जो है लीव्स में बनाते हैं. तो रूट से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेता है, फिर स्टेम के जरिए से, फिर ब्रांच में, और फिर ले जाता है इस लीव के पास जहां पर ये इसको प्रिपेयर करता है. ठीक है, खाने को प्रिपेयर करता है. आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग मी? आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट हेयर जो है वो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर एक वेस्क्यूलर ट्यूब लाइक वेसल है जो कि स्टेम से होकर ऊपर ब्रांच तक कनेक्टेड होती है बराबर. ठीक है, और उसको जाइलम कहते हैं. तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो जाता है, ये इस वाटर को ऊपर ऊपर करता है और हर एक प्लांट सेल में पहुंचाता है. ठीक है. बिल्कुल जिस तरह ह्यूमन बॉडी में आपने पढ़ा कि वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज है, तब मैंने पढ़ाया था आपको कि कौन सा, जरा मुझे आप बोलिए कि कौन सी वेन या कौन सी आर्टरी या उसको हम क्या कहते हैं जो कार्बन सॉरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेती है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी सेल्स. आर्टरी, वेन्स या कैपिलरीज, इनमें से कौन ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाती है सेल्स? Are you there, students? I'm asking you something. Yes, ma'am. बोलिए. Ma'am, arteries. Exactly, arteries. जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को या रिक्वायर्ड मटेरियल को या रिक्वायर्ड सबस्टेंस को एक सेल तक पहुंचाती है, बिल्कुल इसी तरह जाइलम जो है ये इस पानी को या इस न्यूट्रिएंट को रूट हेयर से लेकर हर एक इस प्लांट सेल तक पहुंचाती है. गॉट इट? Yes, ma'am. अब दूसरा है कि अब खाना प्रिपेयर हो गया, ठीक है,
किचन ऑफ द प्लांट क्या है? लीफ है। लीफ में खाना स्टोर हो गया, खाना प्रिपेयर हो गया, लेकिन अब ये दूसरी जो पार्ट्स है इस प्लांट के, वहां तक भी तो पहुंचना चाहिए ना ये खाना। तो और एक टिश्यू जो है, या एक पाइप बोल सकती हूँ मैं, वेस्क्यूलर टिश्यू जो है जिसको फ्लाइम कहते हैं, वो क्या करता है, वो इस फूड को, ठीक है, जो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर किया गया था, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो फूड प्रिपेयर हो गया था, ठीक है, जो कि लीफ में प्रिपेयर हो गया, वहां से लेकर हर एक पार्ट तक, प्लांट के पार्ट तक, ठीक है, कौन पहुंचाता है? यही फ्लाई, यही वेस्कुलर टिश्यू पहुंचाता है। ठीक है, समझ आया? अब यस अगर मैं मैम। आपको बोलूं इन दोनों में फर्क क्या है, आप लोगों को याद रखना है कि जाइलम क्या करता है और फैलम क्या करता है। ठीक है, खाना प्रिपेयर हो गया तो हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाएगा यही फ्लाइम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लाइम में क्या फर्क है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ले जाता है, जो बराबर हमारी ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज का काम है, वो यहाँ पर जाइलम का काम है। और फिर जब खाना प्रिपेयर हो गया लीफ में, तो लीफ से लेकर बाकी पार्ट्स ऑफ द लीफ तक जो ले जाएगा वो ले जाएगा फाइलम। ठीक है, फूड मटेरियल को। ठीक आया समझ में? यस मैम। ये बहुत इजी है ना? यस मैम। एज कम्पेयर टू द ह्यूमन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत इजी है, ये इजीली से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। अब जो दूसरा सब टॉपिक है दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर ये सब सॉइल से एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर्स, राइट? यस मैम। एग्जैक्टली। लेकिन हर जो पानी इन्होंने एब्जॉर्ब किया होता है, ये वो सारा इस्तेमाल नहीं करते, सारा यूटिलाइज नहीं करते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्बर इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। एक प्लांट जो है, ये हर जितना भी इसमें पानी से लिया होता है, ये सारा यूटिलाइज नहीं करता है, बल्कि ये कुछ वाटर जो है वो वापस से जो है एनवायरमेंट में ये करता है, इवेपोरेट करता है। और वो आप लोगों ने पढ़ा है, जिसको आपको पता है कि लीव्स जो होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है लीव्स जो होते हैं, यस मैम। उनमें लीव्स में क्या होता है? और होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ओपनिंग्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं ना? यस मैम। ये स्टोमेटा क्या करता है? जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको वहां से ही बाहर करता है, इवेपोरेट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? जो एक्सेस वाटर होता है वो इस प्लांट से रिमूव हो जाता है, ठीक, इवेपोरेशन से। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। आया समझ में? यस मैम। सो वाटर लॉस थ्रू द लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन। वाटर किस तरीके से एक लीव में लॉस होता है? ट्रांसपिरेशन के जरिए से। अच्छा, एक बात मुझे बोले, अभी मैंने आपको बोला कि ये जो रूट हेयर है ना, ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, लेकिन ये ऊपर किस तरीके से जाता है? ऊपर ये कैसे जाएगा? ये ऊपर एक फोर्स की मदद से जाएगा, बिल्कुल इस स्ट्रा की तरह। यहाँ पर आपको ये जूस का ग्लास दिख रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस स्ट्रा को सक करेंगे। जो ही आप इस स्ट्रा को सक करेंगे, ये जो गिलास का जूस है वो इस स्ट्रा से होते हुए ऊपर आएगा, फोर्स एक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये जो
लीफ वाटर को लॉस कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर एक पुल आता है, ट्रांसपिरेशन पुल जिसको कहते हैं। इसी की मदद से ये पानी ऊपर 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 आता है जाइलम में। आया समझ में? आया समझ बेटा? यस मैम। Water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. कौन सा प्रोसेस? वो वाला जब वाटर इवेपोरेट होता है थ्रू स्टोमेटा, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, लीफ सरफेस में प्रेजेंट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ जनरेट्स अ सक्शन पुल। तो जब ये इवेपोरेशन होता है और ये लीफ इस वाटर को लॉस करता है, तो उससे एक फोर्स, सक्शन पुल जो है वो आ जाता है, और उस वजह से क्या होता है, इस बड़े से ट्री में, जो कि बहुत ही बड़ा ऊंचा लंबा होता है, उस पुल की वजह से बिल्कुल ऊपर जाता है वो पानी। क्योंकि प्लांट में कोई मोटर वगैरह तो लगा नहीं होता है जिसकी मदद से वो पानी ऊपर जाएगा। तो यही ट्रांसपिरेशन की वजह से जो है वो पुल एक आ जाता है इस पानी को इस जाइलम में, और वो ऊपर की तरफ सिस्टम की तरफ चला जाता है, ऊपर ऊपर। गॉट इट? यस मैम। ट्रांसपिरेशन की मदद से ही प्लांट जो है कूल डाउन हो जाता है। गॉट इट? यस मैम। ये हमारा आज का लेसन था, आज का टॉपिक था। इसी के साथ आपका ये जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इस लेसन में, आप मुझे भी बता सकते हैं। सबको समझ में आया जो हमने आज पढ़ा? यस मैम। चलिए एक बार मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए। आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स या पानी, मिनरल्स हर एक प्लांट के पार्ट तक जाता है। आप लोगों को पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? तो Yes, बाय द ma'am. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहाँ से मिलता है? वो इसको ऑलरेडी हवा से ही मिलता है, क्योंकि हवा में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। सनलाइट सन से मिलती है। और रही बात पानी की और न्यूट्रिएंट्स की, वो एक प्लांट जो है सॉइल से लेता है, ठीक है। और ये जो प्लांट का रूट होता है, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी मदद से, जिसको हम रूट हेयर कहते हैं, जिसकी मदद से ये प्लांट क्या करता है, वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को जो कि डिसॉल्व्ड होते हैं पानी में, उनको एब्जॉर्ब करता है। जो ही इनको एब्जॉर्ब करता है, फिर ये ऊपर की तरफ इसको ले जाता है। ऊपर की तरफ जब ये इसको ले जाता है, पहले यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी, जब ये ऊपर की तरफ ले जाएगा, एक प्लांट में कोई मोटर वगैरह तो लगा नहीं है जिसकी मदद से वो ऊपर जाएगा। तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होती है। एक प्लांट एक्स्ट्रा वाटर जो है वो लॉस करता है थ्रू लीव्स, टोमेटा के जरिए से, जिसकी वजह से एक पुल आता है वहां पर। बिल्कुल एक मग में आप या एक गिलास में आप सिट्रा से, एक पाइप से जूस पीते हैं, जब आप उसको सक करते हैं तो एक पुल आता है और वो जूस उस सिट्रा से होकर आपके माउथ में आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो प्लांट है, ये जब लॉस करता है इस वाटर को बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है, तो नीचे से एक पुल आता है, एक पुल जैसा लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये वाटर जो है लंबे से लंबे प्लांट में, लंबे से लंबे पेड़ में भी ऊपर बराबर चला जाता है, ठीक। और ये जो एक पाइप होती है, जिस पाइप से ये वाटर न्यूट्रिएंट इस सेल तक पहुंचता है, प्लांट सेल तक, उसको जाइलम कहते हैं, ठीक। और अब न्यूट्रिएंट्स सब पहुंच गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, सनलाइट भी प्रेजेंट है। तो अब ये जो प्लांट है अपना खाना बनाएगा। खाना कहाँ पर बनाएगा? किचन ऑफ द प्लांट में, विच इज लीव ऑब्वियसली। तो खाना जब ये प्रिपेयर करता है, उसके बाद ये उसको बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहां तक ले जाना होता है। तो वो काम करता है फाइलम, ठीक। फ्लाइम क्या करता है? वो भी एक वेस्क्यूलर टिश्यू है। वो इस जो फूड प्रिपेयर्ड होता है उसको डिफरेंट सेल्स तक या डिफरेंट जो पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वहां तक ले जाता है। गॉट इट? Yes, ma'am.
तो ये आपका आज का लेसन था, आपका सब टॉपिक था जो आज आप लोगों ने पढ़ा। इसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वापस से समझाऊंगी। एनी क्वेरी डियर स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन कल मैं क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क आपसे ही सुनूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम।